चलिए आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड पे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए टॉपिक लिखें, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लेते हैं दो रूट है, एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि a हमारा 0 नहीं है और a b c हमारा रियल नंबर है। तो मान लेते हैं अल्फा हमारा क्या होगा, -b + √b² - 4ac / 2a, और बीटा हमारा क्या होगा, -b - √b² - 4ac / 2a। स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नंबर है b² - 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल D या डेल्टा से दिखाते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पर डिपेंड करता है। कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दो तरह का सिचुएशन होगा। पहला सिचुएशन कि D अगर 0 हो जाए और दूसरा सिचुएशन कि D अगर हमारा 0 नहीं हो। अगर D 0 हो जाए यानी स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी b² - 4ac ये हमारा अगर 0 हो जाए तो 0 के ऊपर कोई स्क्वायर रूट लगा दे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और हम जान रहे हैं कि b a सब के सब क्या है, रियल नंबर है। तो अल्फा और बीटा दोनों हमको क्या मिलेगा, रियल मिलेगा, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b² - 4ac ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और वो किसके बराबर है, अल्फा = बीटा = -b/2a के बराबर है। ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन जहां D हमारा 0 नहीं है, तो जब D 0 नहीं होगा तो रूट्स हमारा क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल होगा। अब यहाँ पे भी हमको दो सिचुएशन मिल रहा है। D 0 नहीं है तो इसका मतलब है D 0 से बड़ा है या D 0 से छोटा है। तो यहाँ फिर दो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। एक, या तो D हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब D हमारा पॉजिटिव है, और दूसरा सिचुएशन कि D हमारा 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव है। अगर D हमारा 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और किसी नेगेटिव नंबर पर स्क्वायर रूट लगा दे तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग कहेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, जिसको हम लोग नो रियल रूट्स भी कहते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है। अब इस सिचुएशन में जिसमें D हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कुछ भी एक रियल नंबर आएगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। तो रूट्स आर रियल, और चूंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए रूट्स अनइक्वल भी होंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग या तो कहें रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है ना। अब अगर D 0 से बड़ा है तो फिर यहाँ दो तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। 0 से बड़ा कोई भी अगर हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नंबर को अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें अगर हम लोग गौर करें तो कुछ नंबर ऐसा है जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2। 3 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका नहीं आएगा। तो यहाँ से फिर हमको दो सिचुएशन मिल रहा है कि एक कि D का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो और दूसरा D का परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। तो इस सिचुएशन में A B C अगर हमारा रेशनल नंबर है और D इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। और अगर इस सिचुएशन में ए बी सी हमारा रेशनल नंबर है
and D is not a perfect square, then roots are irrational. यही मेन टॉपिक था जिसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का डिस्कशन देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे।